स्वागत है तत्सत में। आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय शास्त्रों की एक पवित्र और कम ज्ञात कथा की ओर, भगवान जगन्नाथ की दिव्य उत्पत्ति की कथा। यह कथा स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण से ली गई है, जो भगवान जगन्नाथ की अपूर्ण मूर्तियों के शाश्वत रहस्य को प्रकट करती है। आइए इस अद्भुत कहानी को गहराई से जानें। यह कथा राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने भगवान का एक दिव्य दर्शन देखा, जिसमें भगवान नील माधव की लकड़ी की मूर्ति छिपे हुए जंगल में पूजी जा रही थी। इस दर्शन से प्रेरित होकर राजा ने नील माधव को खोजने और भगवान के निवास के लिए एक मंदिर बनाने का संकल्प लिया। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज में भेजा। कठिन यात्रा के बाद विद्यापति शबरी समुदाय तक पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासी प्रमुख विश्वावसु से भेंट की, जो गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। पहले तो विश्वावसु ने मना कर दिया, लेकिन अंततः उन्होंने यह शर्त पर नील माधव को दिखाया कि स्थान का रहस्य उजागर नहीं होगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जब राजा इंद्रद्युम्न जंगल में पहुंचे तो भगवान नील माधव का दर्शन करने की लालसा से भरे हुए थे, लेकिन मूर्ति अदृश्य हो गई, जिससे राजा का हृदय टूट गया। एक दिव्य वाणी ने उन्हें सांत्वना दी, हे राजा, चिंता मत करो, भगवान एक नए रूप में प्रकट होंगे। नीलाचल पर्वत पर एक भव्य मंदिर बनवाएं और उनकी प्रतीक्षा करें। इंद्रद्युम्न ने मंदिर निर्माण शुरू किया और भगवान के प्रकट होने की प्रार्थना की। एक दिन महासागर की सतह पर दिव्य चिन्हों वाली पवित्र नीम की लकड़ियां तैरती हुई दिखाई दी। राजा समझ गए कि ये साधारण लकड़ियां नहीं थीं। यही वह रूप था जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा प्रकट होंगे। एक रहस्यमयी शिल्पकार प्रकट हुए और कहा कि वह मूर्तियां बनाएंगे, लेकिन एक शर्त पर, जब तक वह काम करें उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। राजा ने सहमति दी, लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज न सुनने पर उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने द्वार खोल दिया। आश्चर्यजनक रूप से शिल्पकार गायब हो गए और अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में रह गईं। इंद्रद्युम्न उदास हो गए, लेकिन एक दिव्य वाणी ने उन्हें आश्वस्त किया कि अधूरी मूर्तियां भगवान के शाश्वत रहस्य का प्रतीक हैं और अपनी अपूर्णता में पूर्ण हैं। इस प्रकार मूर्तियों का अभिषेक हुआ और भव्य रथ यात्रा परंपरा शुरू हुई, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ यात्रा करते हैं। हरिवंश पुराण की यह अद्भुत कथा हमें ईश्वर की अनंत कृपा और उनके रहस्यमयी रूपों की याद दिलाती है। जगन्नाथ की कथा यह दर्शाती है कि भगवान की महिमा मानव समझ से परे है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों की अधिक कालजयी कहानियों के लिए तत् सत्पित की सदस्यता। ओम तत्सत।